नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के चीफ मॉनिटर बालकृष्ण गोयल की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कर मानवाधिकार, बाल संरक्षण, पोस्को एक्ट, जेजे एक्ट, वृद्धजनों के अधिकार, जेल में निरुद्ध कैदियों के अधिकारों आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि वर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। चीफ मॉनिटर श्री गोयल ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन तथा कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करता है। हम सभी को अपने कार्य क्षेत्र में मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में सचेत होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। कई बार लोग जानकारी के अभाव में शोषण और उत्पीड़न का शिकार होते हैं। जन जागरूकता से शोषण एवं उत्पीड़न से उनका बचाव किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आयोग शिकायतों को संज्ञान में लेकर तत्परता से कार्यवाही करती है। श्री गोयल ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर एक टीम के रूप में सकारात्मक वातावरण में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पोस्को एक्ट, जेजे एक्ट, लैंगिक उत्पीड़न, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार, भिक्षावृत्ति आदि के विषय में जन चेतना लाने के निर्देश दिए हैं। विद्यालयों में गुड टच, बैड टच के विषय में बच्चों को समझाइश देने की बात कही है। उन्होंने शासकीय संस्थाओं, विद्यालयों, छात्रावासों, चिकित्सालयों, बाल सुधार गृह, जेल, वृद्धाश्रम आदि के संचालन मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील रहकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। चीफ मॉनिटर ने बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए जिले की टीम को शुभकामनाएं भी दी तथा सभी विभागों को नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार खेलो एमपी यूथ गेम्स में जिले के प्रदर्शन की सराहना भी की। कलेक्टर श्री सोमवंशी ने कहा कि मानवाधिकार हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है। यह हमें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। मानव अधिकारों के संरक्षण के रूप में शासकीय सेवकों तथा संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। पीड़ित के अधिकारों की रक्षा के लिए दोषियों को भी विहित प्रावधानों का पालन करते हुए सजा दी जाती है। उनके मानवाधिकार को भी ध्यान में रखा जाता है। कलेक्टर ने पूरी टीम की ओर से आश्वस्त किया है कि सभी अधिकारी मानवाधिकारों के प्रति सजग रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, जेल अधीक्षक रविशंकर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, एसडीएम प्रिया पाठक, एसडीओपी गायत्री तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी आरसी त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राज्य गुप्ता, सहायक आयुक्त डॉक्टर डी.के. द्विवेदी, सहायक संचालक अवधेश सिंह, एपीसी रमसा डॉक्टर सुजीत मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। दिनांक 18/4/2024 को शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी के पुराना भवन से मतदान दलों को रवाना किया गया था, किंतु संबंधित व्यक्ति अपने कर्तव्य स्थल में अनुपस्थित रहे। उपरोक्त कृत्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के महत्वपूर्ण कार्य में मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2, 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में है तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियमों के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में होकर दंडनीय है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 सीधी की विधानसभा क्षेत्र सीधी की सहायक रिटर्निंग ऑफिसर प्रिया पाठक ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण 21 शासकीय सेवकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। उक्त कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान दल के सदस्य के रूप में लगाई गई थी, जिसमें वह अनुपस्थित रहे, जिसके कारण निर्वाचन का कार्य प्रभावित हुआ है। नियत समय सीमा में समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल सीधी जिले के 2 दिवसीय भ्रमण पर हैं। उनके द्वारा जिले में संचालित बाल देखरेख संस्था अरुणोदय सेवा संस्थान बाल गृह बालक बर्रा का गुरुवार को निरीक्षण किया गया। संस्था में निवासरत बच्चों से उनके रहन सहन तथा भोजन व्यवस्था एवं शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। संस्था का कार्य संतोषजनक पाया गया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों की बैठक की गई, जिसमें मानवाधिकार संबंधी विस्तृत चर्चा एवं सुझाव दिए गए।
श्री गोयल द्वारा जिले के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पॉक्सो एक्ट एवं गुड टच बैड टच के संबंध में जागरूक करने के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए गए एवं सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण एवं प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक परिवाद समितियों का गठन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सभी विभागों को संयुक्त रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। श्री गोयल द्वारा शुक्रवार को जिला चिकित्सालय सीधी का आकस्मिक निरीक्षण व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। उन्होंने जिला जेल सीधी का निरीक्षण कर बंदी कैदियों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिला जेल के बंदी कैदियों को जीवन कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीधी जिले के हनुमाना बहरी मार्ग में सोन नदी पर बना हुआ जोगदहा पुल अपनी लंबी सेवा देने के बाद जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, जिसे शासन प्रशासन द्वारा भारी वाहनों के आवागमन के लिए खतरनाक घोषित करके बंद कर दिया गया था। लेकिन उक्त पुल को बंद कर दिए जाने से क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। शादी ब्याह के सीजन होने की वजह से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उसे पुल से भारी वाहन को लेकर गुजरने के लिए शासन प्रशासन और पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते विगत दिनों जोगदहा सोन नदी पुल को पार करने के लिए सैकड़ों वाहनों की लाइन लग गई। जाम लगने और जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए अमिलिया पुलिस के द्वारा पुल पर लगा अवरोध हटा दिया गया, जिससे पुल पर भारी वाहन गुजरते शुरू हो गए। लेकिन शासन प्रशासन के आदेशों को दरकिनार करके जान को जोखिम में डालकर भारी वाहनों के लिए पुल को खोल देना एक गैर जिम्मेदार काम है। यदि इस दौरान कोई घटना घटती तो इसके लिए कौन जवाबदार होता है, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खतरनाक घोषित हो चुके उक्त पुल पर भारी वाहनों का आवागमन फिर से शुरू करवाकर संबंधित थाने की पुलिस ने शासन प्रशासन के नियमों को दरकिनार किया है। अब देखना है शासन प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। रिपोर्टर हिमायू तेले ने बताया कि थाना लालकुआ में वादी भगत सिंह रावत पुत्र अमर सिंह रावत निवासी रावत नगर किशनपुर सकुलिया मोटा हल्दू चौर द्वारा दिनांक 25/4/2024 को थाने में सूचना दी कि उसके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा घर के अंदर से 30,000 रुपए की नकदी तथा स्वर्ण आभूषण, 2 जोड़ी कान के झुमके, एक मांग टीका, एक पायल व एक लैपटॉप आदि चोरी कर ले गया है, जिसके आधार पर थाना लालकुआ में धारा 380 का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में गौरव जोशी को सुपुर्द की गई। थाना क्षेत्र अंतर्गत हो रही नकवजनी की घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु श्री प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल द्वारा विशेष टीम गठन के निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी श्री प्रकाश चंद्र के निर्देशन तथा संगीता क्षेत्राधिकारी लालकुआ के पर्यवेक्षण व डीएस फरत्याल प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में थाना स्तर पर अभियोगों के सफल अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। राजगढ़ के खिलचीपुर में तेज हवा के साथ हुई बारिश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा का टेंट टूट गया। राहुल गांधी 30 अप्रैल को भिंड आएंगे। 2 मई को मुरैना में प्रियंका गांधी का रोड शो। महिलाओं ने पुलिस पर फेंकी चूड़ियां। सागर में युवक की मौत के बाद चक्का जाम, पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप। और पहले चरण में कम वोटिंग से टेंशन में भाजपा हाईकमान, अमित शाह ने भोपाल में देर रात तक की चुनावी तैयारियों की समीक्षा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान की मांग खारिज, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे। राहुल बोले आजकल मोदी घबराए हुए हैं, कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आएंगे। उन्होंने 10 साल में गरीबों का पैसा छीना। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोटा को ज्यादा वोट तो चुनाव रद्द हो। चुनाव आयोग को नोटिस। सूरत में बीजेपी कैंडिडेट की निर्विरोध जीत से उठा मामला। और अमेरिकी पुलिस ने भारतीय मूल युवक को गोली मारी, रूममेट को गाड़ी से टक्कर मारने का आरोप था। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।